प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द लेकर आए हुए हैं। आप इनको पढ़ेंगे तो ऐसे वाक्यों को आप कैसे एक शब्दों में पिरो सकते हैं, लिख सकते हैं, इसकी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। और ये आज ही नहीं, आप जब तक पढ़िएगा या वह परीक्षा हो आपकी विद्यालय से संबंधित, या फिर आप जब बड़े हो रहे हैं किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, वहां भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज ये साबित होगा। चलते हैं आप लोगों को बोर्ड की तरफ लेकर के, देखिए कैसे बनते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसमें विष मिला हो। आप जानते होंगे विष से क्या होता है। विष जो भी जीव है, अब ये मत कहिएगा कि सभी जीव, क्योंकि एक विषधर जीव यानी सर्प भी होता है, उसके अंदर स्वयं विष होता है। जिनके अंदर ऐसे विष नहीं है, विष यानी जहर को खा करके मर जाते हैं, ये उसके लिए क्या होता है? विषाक्त। विषाक्त, एक शब्द में आप विषाक्त लिखेंगे जो दूसरी जाति का हो। आपके भारत में अनेक जातियां पाई जाती हैं और इन्हीं जातियों में जो बटे हुए हैं, आपकी जाति से जो अलग है उसको आप एक शब्द में क्या कहेंगे? देखिए, विजातीय। अगला जो रखा है हमने, जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो। व्याकरण आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं, संस्कृत के भी व्याकरण है। और ठीक इसी प्रकार से जब आप इंग्लिश में पहुंचेंगे तो उसको ग्रामर कहा जाता है। तो उसको एक वाक्य में क्या कहेंगे आप? व्याकरण। व्याकरण, ध्यान रखिएगा, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो। अब ये नहीं है जन्म, केवल मानव ही नहीं जन्म लेता है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सभी जन्म लेते हैं। उनको एक शब्द में क्या कहेंगे? नवजात। जो वस्तु नाशवान हो, नाशवान यानी नष्ट होने वाली, क्या चीज? नश्वर। आगे बढ़ते हैं। जो नया नया आया है, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे आप? नवागत। क्या कहेंगे? नवागत। जिसको डर नहीं हो। बहुत सारे बच्चे, बड़े भी डर जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल बच्चे डरते हैं। बहुत सारे लोग छोटी सी घर में एक बहुत छोटे से जीव को देख करके, किसको? काकरोच यानी तिलचट्टा और छिपकली को देख करके इस प्रकार से डरते हैं कि लगता है कि सामने बहुत बड़ा भूत आ गया है। इसको एक शब्द में क्या आप कहेंगे? निडर। जिसका कोई अर्थ नहीं हो।
इसको आप एक शब्द में क्या कहेंगे? निरर्थक। आगे बढ़ते हैं। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता हो, जो पढ़े लिखे ज्ञानी नहीं हो, ऐसे को आप एक शब्द में क्या कह सकते हैं? निरक्षर। जो बीत चुका हो, यानी जो वर्तमान चल रहा है, बीत गया है, जो समाप्त हो गया है, इसको आप एक शब्द में क्या कहते हैं? यानी क्या कहेंगे? अतीत। अतीत जा चुका। अगला जो वाक्यांश है इसको देखें। जिसकी पत्नी मर चुकी हो। शादियां होती हैं, आप बच्चों की निश्चित रूप से जोड़ियां बनती हैं, और इन्हीं जोड़ों में से एक जोड़े को पत्नी नाम दिया गया है, और जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? विधुर। क्या कहेंगे? विधुर। विनाश करने वाला। बहुत सारे हैं, बनी बनाई चीज को विध्वंस कर देते हैं, मिटा देते हैं, और इसी को एक शब्द में आप क्या कहेंगे? विध्वंसक। सम्मान में दी जाने वाली भेंट। आप लोग भी बहुत सारे इष्ट मित्रों को, माता पिता को भी दिए होंगे भेंट। इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? नजराना। उर्दू शब्द है, और भी बहुत सारे इसके नाम हैं। तोहफा, प्रेजेंट, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। जिसका उदय हाल में हुआ हो, इसको एक शब्द में नवोदित कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। जिसका सिर झुका हुआ हो। गलत आप करेंगे तो सिर तो झुकना ही झुकना है, लेकिन आप अगर वास्तव में सच्चे हैं, सिर नहीं झुक सकता है जी। इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? नतमस्तक। हां, एक चीज और है, खाली गलत करने पर ही सर नहीं झुकता है। कुछ अच्छे चीजों को पाने के लिए, जैसे आशीर्वाद को पाने के लिए भी आपको नतमस्तक होना पड़ेगा। जिसे ईश्वर पर विश्वास नहीं हो, ऐसे को एक शब्द में क्या कहेंगे? नास्तिक। आगे बढ़ते हैं। जिसके माता पिता न हो। बहुत सारे लोग हैं जिनके माता पिता समय से पहले इस दुनिया से प्रस्थान कर जाते हैं, और कुछ तो समय आने पर प्रस्थान करते हैं। खास करके ये उन लोगों के लिए है जो समय से पहले इनके माता पिता प्रस्थान करते हैं। उनके लिए एक शब्द में इनको क्या कहेंगे? अनाथ। भाग्य जिसका साथ न दे, ऐसे लोगों को एक शब्द में क्या कहेंगे? अभागा। अगला जो शब्द है, जो दूर की सोचता
हो, जो आने वाले समय को भी सोच लेता है कि कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? दूरदर्शी। और आज के क्लास का आखिरी जो वाक्यांश है उससे मिलते हैं। जिसकी मृत्यु हो गई हो, ऐसे लोगों के लिए क्या प्रयोग किया जाता है या क्या लिखते हैं, उनको एक शब्द में क्या कहेंगे? देखते हैं। स्वर्गीय। सो प्यारे बच्चों, आप सभी अपने सहपाठियों, मित्रों से कहिए, हमारे सर जी पढ़ाने के साथ साथ यूट्यूब चैनल पर भी हैं। अगर वे यहां नहीं आ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वह यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल पढ़ सकते हैं और इससे बहुत बड़े फायदे उठा सकते हैं। जिनको हिंदी पढ़ने नहीं आता है, निश्चित रूप से अगर वो हमको पढ़ेंगे तो आसानी से उनको हिंदी पढ़ने आना ही आना है। बहुत सारे राज्यों में आप सभी लोग जानते होंगे, टीवी चैनलों या फिर समाचार पत्रों में ये बार बार दिखला रहा है हिंदी के लिए। तो हिंदी पढ़ना बिल्कुल, अगर लगे रहेंगे तो पढ़ना आना ही आना है। खास करके वे गार्जियंस जो इस पर ध्यान न देकर के अपने बच्चों को, बुराई हम किसी की नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में भेज देते हैं, लेकिन उनको देखिए, ऐसे अधिकतम बच्चों को हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा है सही ढंग से। सो प्यारे बच्चों, आप सभी अगर यहां पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, सफलता पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। धन्यवाद।